इस गुड फ्राइडे के मौके पे आएं और अपनी जिम्मेदारियों को याद करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ए औरत के अल्फाज अक्सर लोगों को बड़ा तकलीफ़ देते हैं। आज भी 2000 साल बाद भी लोग कहते हैं कि ये ए औरत मसीह खुदावंद ने क्यों कहा। हुस्ने इत्तफाक है कि 2000 साल के बाद आने वाले दौर हाज़र के आलमों को इस लफ्ज़ पे शिकायत है, लेकिन 2000 साल पहले जब वहाँ पर यहूदी मौजूद थे जो इब्रानी को भी जानते थे, यूनानी को भी जानते थे, आरामी को भी जानते थे और लातीनी को भी जानते थे, चारों ज़ुबानों को जानने वाले यहूदी जब वहाँ पर मौजूद थे और कानाए गलील के वाक़े पे भी मसीह खुदावंद ने ए औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए और यहाँ भी मसीह खुदावंद ने ए औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उस दौर के किसी शख्स को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आज 2000 साल बाद के आलमों को इसके ऊपर बहुत तशवीश होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई ऐसी बात तलाश करना चाहते हैं जिससे कोई ना कोई उज़्र खड़ा किया जाए, और अगर ये उज़्र हमें असल मतन में नहीं मिलता, उस दौर के लोगों में हमें नहीं मिलता, तो ये दरअसल उज़्र है ही नहीं, बल्कि ये तो एक इनाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को दिया जो वफादार था। मसीह खुदावंद पे एक रात में 6 मरतबा उसे अदालतों में लेके जाया गया, 3 दफ़ा मजहबी अदालतों में और 3 दफ़ा सियासी अदालतों में, और लगातार उसे कभी यहाँ लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं, कभी एक अदालत में लेके जा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत में लेके जा रहे हैं, और ये बार बार अदालतों में ले जाकर उसे मुजरिम साबित करने की कोशिश की जा रही है। उसके तमाम शागिर्द गायब हो गए, सिर्फ एक है, यूहन्ना आरिफ। वो उसे नहीं छोड़ता। मसीह खुदावंद जब भी किसी अदालत में जाता है वो उसके साथ है। मसीह खुदावंद को जहाँ भी लेके जाया जाता है वो उसके साथ है, यहाँ तक कि मसीह खुदावंद मसलूब हो रहा है और यूहन्ना मसीह खुदावंद की सलीब के सामने मसीह की माँ और चंद और औरतों के साथ खड़ा है। ये तोहफा है जो यूहन्ना के लिए, क्या औरत देख तेरा बेटा। और फिर मसीह खुदावंद ने उस शागिर्द को देखकर उससे कहा, देख तेरी माँ ये है। 2 चीज़ें। मसीह खुदावंद ने एक तोहफा दिया अपने वफादार शागिर्द को कि तूने मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इसको अपनी माँ समझना है, जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, जो मेरे जिस्म को इस दुनिया में लाने का सबब बनी, जिसके वसीले से वो मुजस्सम हुआ, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मसीह खुदावंद उसे सौंप देते हैं। क्यों सौंप देते हैं? क्योंकि मसीह खुदावंद पहलौठा था, और पहलौठा बच्चा जो था उसको यहूदी मुआशरे में दूसरे बच्चों से ज़्यादा दिया जाता था, ताकि आखिरी उम्र में वो अपनी माँ और अपने बाप की देखभाल कर सकें।
لیکن ذرا دیکھیں جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو سورج چاند ستاروں کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور ان کی ہر ایک حالت کو بدلتے ہوئے سنبھالتا ہے، وہ یہاں اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ پہلوٹے پر فرض ہے یہودی معاشرے کے مطابق کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی دیکھ بھال کرے، اس لیے اس آخری وقت میں وہ اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ادا کرتا ہے اور اپنی ماں کو ایک ذمہ دار شخص کے حوالے کرتا ہے، ایک وفادار شخص کے حوالے کرتا ہے، اور اس کے حوالے کر کے وہ اپنی دونوں ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری کہ وہ اپنے لاڈلے اور وفادار شاگرد کو اپنی ماں تحفے کے صورت میں دیتا ہے، اور دوسری چیز کہ وہ اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ادا کر دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں لوگ اپنے فرائض سے جان چھڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن آئیں اس حقیقت کو ذرا جانیں کہ وہ جان دینے تک اپنی ماں کو یاد رکھتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کی جان صلیب پہ نکل جانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتا۔ اس لیے اس گڈ فرائیڈے کے موقع پہ آئیں اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں۔ شکریہ۔